अंधेरी रात का समय था। जंगल में एक अफरा तफरी मची थी। सभी जानवर अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे, लेकिन कोई भी जंगलवासी ये जानने की कोशिश नहीं कर रहा था कि आखिर हम भाग क्यों रहे हैं। बस सभी अपनी तेज रफ्तार में भागे चले जा रहे थे। जब यह बात राजा बाघ को पता चलती है तो वह जानने की कोशिश करता है कि आखिर क्या बात है जिसने जंगल के जानवरों को इतना परेशान कर दिया है, और वह जानवरों की ओर ना दौड़कर जंगल की ओर निकलता है। कुछ दूर चलने पर उसे कुछ ऐसा दिखता है जिसको देखकर भवानी बाघ भी इतना ज्यादा डर गया कि वो भी उल्टे पैरों अपनी गुफा की ओर दौड़ पड़ा। उसने देखा कि उनके जंगल में बहुत सारे सफेद शेर की सेना के साथ एक बाघिन चलती हुई आ रही है, और उनके साथ कुछ मानव बाघ भी हैं, और वह सभी जंगल की ओर ही दौड़ते हुए आ रहे हैं। ये सब देखकर भवानी बाघ के पसीने छूट गए और वह उल्टे पैर दौड़ता हुआ भागा। लेकिन आखिर कौन है ये बाघिन और उसकी सफेद शेर की सेना जिसने भवानी बाघ को भी दहशत में डाल दिया? इसके लिए आज से 10 साल पहले की कहानी को जानते हैं। आज से 10 साल पहले इस जंगल पर बाला नाम के बाघ का राज चलता था। बाला बाघ की मानव बाघों की सेना थी और वह अपनी पत्नी और छोटे बेटे के साथ जंगल पर राज करता था। भवानी बाला बाघ का सबसे अच्छा दोस्त था, जिस पर बाला बाघ सबसे ज्यादा भरोसा भी किया करता था, और वह उसे अपनी हर चीज की खबर देता था। एक दिन बाला बाघ भवानी से कहता है, भवानी, मैं चाहता हूँ आज तुम रानी बाघिन के साथ खजाने की गुफा पर जाओ। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। तुम रानी के साथ होंगे तो मुझे भी चिंता नहीं होगी। तब तक मैं जंगल को देखता हूँ। भवानी बाघ बाला की बात सुनता है और रानी के साथ खजाने की गुफा की ओर निकल जाता है। कुछ देर चलने के बाद वो दोनों पहाड़ी के ऊपर खजाने की गुफा पर जाते हैं, और जैसे ही भवानी इतना सारा खजाना देखता है उसके तो होश उड़ जाते हैं, और वह मन ही मन सोचता है, अरे यार, इतना सारा खजाना! आखिर बाला बाघ कब से इतना सारा खजाना जमा कर रहा है? वह ये सोचता रहता है। तभी बाघिन आती है और भवानी को चलने के लिए बोलती है, और वो दोनों वापस बाला के पास आते हैं। बाला जब उन दोनों को देखता है तो खुश हो जाता है और उसे भवानी पर और भी पुख्ता भरोसा हो जाता है।